दोस्तों जिसका डर था वही हुआ। हमने कुछ ही दिन पहले आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने आपको चेताया था, समझाया था कि जो होने आगे जो होने वाला है उस पर हमने आपको बताया था पहले से, और वही हुआ। आज देखिए कुछ खबर ऐसी निकल के आई है जो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अलग की बात दूर है, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत हो गई। हमारे हरदोई जिले में एक ब्लॉक पड़ता है सुरसा ब्लॉक, वहाँ पर आज रात को 2 ट्राली जो नकली खाद है डीएपी वो पकड़ी गई और पुलिस ने बरामद कर लिया है, और जो सरकारी टीम है उन्होंने उसको नकली डीएपी घोषित कर दिया है। तो दोस्तों हमने आपको पहले इसलिए बताया था कि आप देखिए अभी कुछ हुआ भी नहीं है। अभी क्या है, अभी बस आलू की बुआई होना स्टार्ट हुई है, वो भी कहीं कहीं पर, और तब ये हालात हो गए हैं। तो आपको बहुत ही सजग रहना है। अभी आपको कुछ चीज़ें हम बताएंगे जो आप ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप भी वही डीएपी डालेंगे, फिर आप बोलेंगे कि हमारे खेत में तो हमने 2 बोरी डीएपी डाली थी लेकिन फिर भी हमारे खेत में प्रोडक्शन नहीं मिला। तो चाहे आपकी आलू हो, चाहे गेहूं हो, कोई भी फसल हो आपकी, अगर आप अपने खेत में कुछ डाल रहे हैं, उसका पैसा भुगतान कर रहे हैं बराबर, तो फिर आपको मटेरियल भी सही मिलना चाहिए। अगर मटेरियल आप सही नहीं डालेंगे तो आपके खेत में पैदावार पर बहुत असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये है हमारा चैनल जो आप लोग के हित के लिए हमने बनाया है, तो इसको आप लोग अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो हम दे रहे हैं, और जो भी आप लोग कमेंट करेंगे जो जिस पर भी टॉपिक पर, वो हम वीडियो आपको बना के देंगे और पूरी प्रैक्टिकल जानकारी के आधार पर आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए हुआ क्या है कि जब कल रात में 2 ट्राली खाद पकड़ी गई है उस डीएपी में, आप सोचिए कि क्या होगा उसमें। जैसे आपको हम बताएं, डीएपी जो आती है, हर कंपनी की डीएपी जो है अलग अलग कलर की होती है, ये आपको पता है। कोई भी डीएपी लगभग एक कलर की नहीं आती है। तो अब वो करते क्या हैं कि उनको उनके पास मान लीजिए कहीं से वो बोरी अरेंज करते हैं। पहले खाली बोरी लेंगे किसी भी कंपनी की। अभी आपको जो फोटो दिख रहा है उसमें आप पढ़ लीजिएगा, पूरी जो न्यूज़ हमने आपको बताई है बिल्कुल सही न्यूज़ है जो हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर जो बोरी वो लेते हैं उसमें क्या भरेंगे, वो ज़्यादातर हमारे अनुमान से, ये हम प्रूफ के साथ नहीं कह रहे हैं कि उस डीएपी में, नकली डीएपी में क्या होगा, हो सकता है कुछ और उन्होंने बनाया हो, लेकिन जो हमारा अनुमान है, अभी आप देखेंगे कुछ दिन के बाद आपको भी ये देखने को मिलेगा। देखिए किसान भाई क्या करते हैं, जब आप डीएपी लेने जाते हैं तो कैसे पहचानते हैं कि डीएपी ये असली है। तो डीएपी ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, जो हमने देखा है कि वो एक बोरी से थोड़ा सा दाना उठाएंगे और मान लीजिए कुछ दाने लेंगे वो हाथ में, और उसको ऐसे मसल के देखेंगे वो फूट तो नहीं रहे हैं, ये चेक करेंगे। उसके बाद क्या चेक करते हैं, उसको फूंक मारते हैं, हाथ में से रख के ऐसे फूंक मारते हैं। तो अगर वो फूंक मारने से पिघल रही है, हल्का हल्का उसमें मॉइस्चर आ रहा है, तो वो सोचते हैं कि वो डीएपी असली है। तो यहीं पर इसमें खेल होता है। अगर आप जो भी इस समय एसएसपी आती है, सिंगल सुपर फास्फेट, ये आप एक बार ट्राई कीजिएगा। हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, आप ट्राई कीजिएगा, आप बिल्कुल सही बात पाएंगे। जब आप एसएसपी लेंगे किसी अच्छी कंपनी की, जैसे अब हम एग्जांपल नहीं बताएंगे किसी कंपनी का, मगर आपको ये बता रहे हैं कि आप एसएसपी अगर लेंगे तो उसको भी आप अगर दाने को इस तरीके से मसलेंगे तो फूटेगा नहीं, और अगर आप उसको फूकेंगे तो मॉइस्चर उसमें पकड़ता है। हमने ट्राई करके खुद देखा है। तो इस तरीके से वो डीएपी आप किसान भाई जो होते हैं नॉर्मल, वो पहचान नहीं पाते हैं। जिसको पहचान नहीं है वो डीएपी दाने जो है देख करके पहचान नहीं पाएगा कि उसमें डीएपी है या फिर एसएसपी है। बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं दिखता है। तो अगर आप जब डीएपी को और एसएसपी को एक साथ देखेंगे तब जाके आप फर्क उसमें जो है निकाल पाएंगे कि ये एसएसपी है या फिर ये डीएपी है। तो आपको उसमें नुकसान क्या होगा, नुकसान देखिए दोस्तों ये होगा कि जैसे आप डीएपी की जगह पर एसएसपी आपको मिल जाएगी। बोरी तो आप देख रहे हैं कि ये डीएपी की है, लेकिन उसमें एसएसपी भरा हुआ है या कोई और मटेरियल अगर भरा हुआ है तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी कि उसमें प्रोडक्शन आपका बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको असर बहुत बड़ा पड़ेगा। मान लीजिए एसएसपी में क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया है, इसमें आपको 16% के आसपास फास्फोरस मिलती है, तो और डीएपी में आपको मिलती है 46%। तो अब देखिए अंतर कितना बड़ा है। ये जो 16% है इसको अगर 3 गुना आप करेंगे तब जाके ये परसेंटेज लगभग सेम आएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या ये होगी कि आप जैसे 1 बीघे में या 1 एकड़ में, मान लीजिए कि आप 1 एकड़ में डालते थे 1 बोरी डीएपी की गेहूं बुआई में, तो जब आप 1 बोरी डीएपी डालते थे उसमें 46% मिलता था। अब जब आप एसएसपी, आपको बोरी मिलेगी डीएपी की, लेकिन उसमें मान लीजिए अंदर एसएसपी ही निकल आया, तो आप क्या करेंगे, उसमें 16% मात्र मिला। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो हमने डाली थी डीएपी लेकिन इसका कोई काम ही नहीं हुआ। तो काम कैसे होगा जब आपका ये वाला जो ओरिजिनल तत्व है वो तो पड़ा ही नहीं, और पड़ा भी है तो मात्र 16% है। तो उसके हिसाब से आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप ये आपको पहले से पता हो कि इसमें एसएसपी है, इससे अच्छा है डीएपी से कि अगर आपको डीएपी कहीं अच्छी नहीं मिल रही है, आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप डीएपी की जगह पर एसएसपी डाल दीजिए। आप कहीं से भी लफड़े से बच जाएंगे। आप एसएसपी डाल दीजिए वहाँ पर, या फिर एनपीके आपको अगर मिल जाए तो आप 12, 32, 16 ये वाला अगर ग्रेड आपको मिल जाए सबसे बेस्ट रहता है। इसको अगर डालेंगे तो आपके खेत में आप देखेंगे इसमें 32% फास्फोरस है,
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और प्राइस भी आपको इसका DAP के बराबर ही लगभग देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें पोटेशियम है, इसलिए थोड़ा सा इसका प्राइस DAP से एक्स्ट्रा रहता है, थोड़ा सा अधिक रहता है। तो इसलिए आपको अगर मिल जाए तो आप ये डालिएगा। अगर आप नहीं मिल रहा है तो आप सीधे SSP ले लीजिए, इसमें आपको सल्फर मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, एक्स्ट्रा में अलग से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा तभी होगा जब इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा के डालेंगे। अगर आपको कहीं मान लीजिए DAP की जो बैग है वो ऊपर से तो लिखा हुआ है कि उसमें DAP आपको 46% सब कुछ लिखा मिलेगा, सेम आप बोरी देख के पहचान ही नहीं पाएंगे। तो चलिए हम आपको कुछ DAP पहचान करने के जो सबसे अच्छे तरीके होते हैं वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है कि आप कुछ दाने लीजिए और उसको जो है DAP के दानों को हाथ पर रखिए, उसमें थोड़ा चूना मिलाइए, चूना मिला के हल्का सा रगड़िए, फिर उसको सूंघने की कोशिश कीजिए। तो आप सूंघ नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा उसमें स्मेल आएगी। तो सूंघना मुश्किल हो रहा है, इसका मतलब कि वो DAP जो है असली है। दूसरा तरीका क्या है कि एक तरीके से तो जस्टिफाई नहीं होगा, तो दूसरा तरीका आपको क्या करना है, अगर आप पॉसिबल हो तो घर पे आप कुछ दाने गर्म कीजिए तवे पर। अगर वो दाने फूल जा रहे हैं तो इसका मतलब DAP है, वो असली है। अब जो और किसी चीज़ के दाने होंगे तो वो गर्म करने पर फूलते नहीं हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका जांच करने का। तीसरा तरीका क्या है कि अगर दानों को आप हल्का नाखून से खुरचेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, वो खुरचने से बहुत जो है कठोर दाने होते हैं, तो वो खुरचने से फूटते नहीं हैं। ये हो गई DAP की। अब मान लीजिए अगर आपको SSP पहचान करना है तो SSP कैसे पहचानेंगे, तो अगर आप SSP को तवे पर गर्म करेंगे तो उसके दाने फूलते बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, ये एक पहचान हो गई। अगर कोई NPK है तो NPK के दाने भी उसमें ज़्यादातर दाने जो है फूल जाते हैं, सिर्फ SSP के दाने जो होते हैं वो गर्म करने पर फूलते नहीं हैं। कभी कभी DAP और SSP को समझने में, उसको असली है या नकली है उसको समझने में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि होता क्या है, काफ़ी ज़्यादा जगह पर जब मिलावट चल रही होती है तो उस समय क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक बोरी DAP की ली और उसमें क्या किया, एक बोरी DAP हो गई, इसमें 2 बोरी SSP मिला दी, तो टोटल बन गई 3 बोरी। ठीक है, 3 बोरी ये बन गई। अब 3 बोरी जब बन गई तो इसको जब आप मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद जब आप उसको पहचान करने के लिए जाएंगे तो आपको एक तो दाने उसके अलग अलग टाइप के दिखेंगे, या फिर हो सकता है कि साइज आपको छोटा बड़ा दिखे। उसमें ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि चाहे जो आप कंपनी के DAP या SSP आप 2 कंपनी के मिलाएंगे तो वो मिक्स नहीं होगी, उसके दानों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपको कई कलर के दाने मिल रहे हैं तो भी वो असली DAP नहीं है। DAP जो होगी एक ही कंपनी की है तो फिर वो इसका पूरा कलर एक ही होगा। ये हो गए आपको असली DAP पहचान करने के तरीके, जो हमने SSP और DAP के आपको बता दिए हैं। तो आपको क्या करना है, अभी देखिए स्टार्ट हुआ है, हम बस आपको जागरूक करना चाह रहे थे इसलिए क्योंकि अभी स्टार्ट हो गया है। अब ये चलेगा कब तक, जब तक जो गेहूं की बुआई कंप्लीट नहीं हो जाएगी, मटर की बुआई कंप्लीट नहीं हो जाएगी, यानी कि जो रबी की फसलें हैं जब तक उनकी बुआई कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है। जहां भी आप खरीदने जा रहे हैं दुकान पर तो आप अच्छे से उसको चेक करके लीजिएगा, क्योंकि मिलावट के ज़माने में किसी पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। आप जब जा रहे हैं अपना पैसा पूरा दे रहे हैं तो फिर आपका हक बनता है कि आप उसको चेक करके लें। तो दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर नहीं सुझाव है तो भी आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम सब आपके लिए वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।